भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, करंट जीडीपी है 7.6%, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और सरकार का बजट भी प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। पर फिर भी रुपीस अब तक का सबसे नीचे क्यों है? जनवरी 2026 में डॉलर 89 रुपीस, आज मई 2026 में डॉलर 96.85 रुपीस। सिर्फ 5 महीनों में 7% का क्रैश, जो कि पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा बुरा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आखिर असली वजह क्या है और इसका आप पर क्या असर होगा और इसके लिए सरकार आखिरकार कर क्या रही है। चलिए बेसिक से समझते हैं। रुपीस की वैल्यू फॉल हो रही है, इसका मतलब ये है कि $1 खरीदने के लिए अपन को ज्यादा रुपीस खर्च करने पड़ रहे हैं। तो सोचिए, अगर आप मार्केट जाते हैं तो पहले जिस सेव की प्राइस आपको 100 रुपए पड़ती थी, अब वही सेव आपको खरीदने के लिए 107 रुपीस खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि रुपीस की परचेजिंग पावर घट रही है और सेम यही चीज हो रहा है इंडिया के रुपीस के साथ ग्लोबल मार्केट में। तो चलिए अब जानते हैं 3 असली वजहें जिनके कारण ये सब हो रहा है। इंडिया अपना 70% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और ये इंपोर्ट होता है डॉलर्स में। वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट के बाद ब्रेंट क्रूड का प्राइस 109 से 111 डॉलर्स तक पहुंच गया है। दोस्तों, ब्रेंट वो स्केल है जिससे पूरी दुनिया ऑयल का दाम नापती है। मतलब जितना महंगा ऑयल उतना ज्यादा डॉलर्स इंडिया को चाहिए। ज्यादा डॉलर्स खरीदने के लिए ज्यादा रुपीस खर्च करने पड़ते हैं और नतीजा रुपीस गिरता है। आइए अब जानते हैं दूसरी वजह, कैपिटल फ्लाइट। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से $19 बिलियन से भी ज्यादा निकाल चुके हैं। पर आखिर क्यों? क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे रखे हैं, जो कि 3.5 से 3.75% तक हैं अप्रैल 2026 में। अब एक इन्वेस्टर क्या सोचेगा, इंडिया में रिस्क लेकर 6% का रिटर्न लूं या यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करके 3.5 से 3.75% का सेफली इंटरेस्ट लूं? बहुत से इन्वेस्टर्स ने यूएस को चुना। वो रुपया बेचते हैं, डॉलर्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से रुपया गिरता है। चलते हैं तीसरी वजह की ओर, जो कि है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक का माहौल मचा हुआ है। जब पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स एक ऐसी सेफ चीज ढूंढते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा सेफ रहे, और दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ चीज है यूएस डॉलर। जब भी डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया की सारी करेंसीज इंक्लूडिंग रुपीस ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इसका आप पर आखिर क्या असर हो। ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम बन चुकी है। आखिर कैसे, आइए समझते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होगा क्योंकि इंपोर्ट कॉस्टली है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो फोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के प्राइस बढ़ेंगे। विदेश जाने में, ट्रैवल, एजुकेशन में सबसे ज्यादा पैसे खर्च होंगे। आखिर समरी क्या है? इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है लेकिन ग्लोबल फोर्सेस रुपया को दबा रहे हैं। ऑयल प्राइसेस, डॉलर की स्ट्रेंथ और वेस्ट एशिया क्राइसिस, यही असली 3 क्रिमिनल्स हैं। हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि अब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स तक बढ़ाने की सोच रहा है, जो कि एक और बड़ा टॉपिक है। उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो और कमेंट में जरूर बताएं कि रुपया के बारे में आपका क्या सवाल है।